अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अरहम लतीफ़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट। आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो ये जानवरों को सबको पानी पिला के साइडों पे कर दिया है सुबह ही, क्योंकि सुबह के टाइम ना, जैसे कहते हैं ना, नाश्ता ही होता है वैसा होता है हिसाब। तो सुबह के टाइम इन्होंने ना थोड़ा ही चारा खाना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा खा के सिर्फ उस टाइम नाश्ता होता है, पानी पीना। उसके बाद फिर इन्होंने ना साइडों पे इनको बांध देना। जब शाम का टाइम होता है ना, उस टाइम फिर चारा इनको ना इन्होंने ज़्यादा खाना होता है कि सुबह के निस्बत ना शाम का चारा जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। दिन के टाइम इन्होंने ये देखे सब जो गाली कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने हज़म ही करना होता है। और रात के टाइम फिर है ना इनको ज़्यादा, हम शाम को ना ज़्यादा चारा डालते हैं। सारे बैठे हुए हैं, 2-3 खड़े हैं, देखे कैसे मेरी तरफ देख रही है भैंसें हमारी। तो इस वक्त मैं हूँ घर पे अकेला, तो मैंने अब अकेले ने सारा काम करना है। पानी इनको पिला दिया था सुबह ही। उसके बाद भाई आपका नहाने के बाद फ्रेश हो। इतनी कोई शदीद सर्दी पड़ रही है ना आज भी। और ये देखे जानवर बेचारों के ना, इनको नहलाया नहीं है, इतने इनके जिस्म ख़राब हो गए ना ऊपर से। एक तो सूरज नहीं निकलता, अगर सूरज निकले ना फिर बंदा इन्हें सुबह नहला दे। नहलाने के बाद फिर ना धूप लगेगी तो इन्हें कोई मसला नहीं होगा। ऐसे अगर नहला दिया ना तो ये बीमार बेचारे हो सकते हैं, फिर ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि जिस दिन सूरज निकलेगा ना उस दिन नहलाएंगे इसे। आप फिर कई दिन हो गए हैं, अब सूरज तो बिल्कुल नहीं निकलता, ऐसे ही रहता है सारा दिन, धुंध रहती है। और ये इनको इतनी सर्दी, इनको हम अंदर भी नहीं बांध सकते, क्योंकि अगर अंदर बांध दिया उन्होंने सारा बरामदा जो है फिर ख़राब कर देना रात को, फिर उधर ही तो फिर भी सर्दी लग जाएगी। ऐसे वो थोड़ा सा सूख जाता है। शाम को ना इसके ऊपर हम वो ये पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, जो हमने गर्मियों का चारा रखा हुआ है, वो मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर नहीं देखी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो वाला चारा हम डाल देते हैं इधर। डालने के बाद फिर इनको बांधते हैं, उससे ना वो सूख जाता है ये जगह सारी, तो फिर ये सुकून से बैठे रहते हैं। और जो रात का चारा होता है ना, जो सुबह इन्होंने खाना होता है चारा, वो हम रात को डाल देते हैं। सर्दी शदीद होने की वजह से ना हम रात को डाल देते हैं। तो कई दफ़ा ऊपर से ढाँप देते हैं, कई दफ़ा नहीं ढाँपते। तो सुबह इनको निकाल के बांधते हैं, और जब शाम को इन्होंने खाना है ना, वो सुबह के टाइम ही डाल देते हैं चारा। तो आज मैं था घर पे अकेला, तो इसलिए मैंने अभी चारा वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ ये इनका काम किया। काम करने के बाद फिर मैं जाके लेट गया, क्योंकि सर्दी शदीद है। मैंने कहा ऐसे इनको एक दफ़ा साइडों पे करके ना फिर बाकी काम करेंगे। अब इनको साइडों में कर दिया, बाकी काम करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जगह की सफाई करनी है। मुर्गियां भी मैंने छोड़ दिया, मुर्गियों ने भी अंडा कोई नहीं दिया। मुझे लगता है इनको भी सर्दी अब लगनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इन बेचारियों को भी हाल तो कोई नहीं होता। इधर ही रखते हैं हम इनको। तो अब देखते हैं, कहीं इनकी जगह चेक करते हैं जहाँ पे ना ये अंडे देती हैं, कि अंडा दिया है कि नहीं। और ये बेबी के काम चेक करे। बाकी सब जो है ना उनको सर्दी लगती है। इसने ये देखे, ये साईं साहब है हमारा, इसने ना ऊपर से कपड़ा रात को एक बांधा था वो भी इसने गीला कर दिया। अब जो बांधा है ना, ये देखिए, अब जो इसके ऊपर रखा था ये है तो खुशक ही, लेकिन इसने गिरा दिया है नीचे। तो सबसे बुरा जो सबसे बुरे हालात है ना, वो इस हमारी जो ये वाली कट्टी है ना इसके हैं। ये देखिए, इसके ऊपर से हालात चेक करें। इसका ना बेचारी का सारा जिस्म ऊपर से ख़राब हो जाता है। ये देखिए सारा जिस्म इस बेचारी का ख़राब हो जाए। सुबह मैं इसके ऊपर ना मट्टी वगैरह, जो बालन को जलाते हैं ना, लकड़ी को जला के वो नीचे स्वाद ही बन जाती है, राख जिसे कहते हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल के गया था। ये देखिए, फिर भी ये सारी जगह इसकी ना ख़राब हो जाती है। ये देखिए ज़ख्म हो जाते हैं इस बेचारी के। तो ये दोनों बहनें हैं, तो इसका भी जिस्म थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन इसका फिर भी सही है। उसका बेचारी का बहुत जिस्म ख़राब हुआ है। तो ये हमारी जो भैंस है ना छोटी वाली, ये बेबी देने वाली है। तो माशाल्लाह से इसका भी हमने चेक करवा लिया, ये भी बेबी देने वाली हो गई है अब माशाल्लाह से, छोटी सी भैंस हमारी। और ये इसका जिस्म बिल्कुल सही है। इसका उसके भी थोड़ा ना ज़ख्म हो गए हैं, उसके भी, सब के। बाकी ये छोटी, ये दोनों सही हैं, बाकी सब के ना थोड़े ज़ख्म हो गए हैं। तो ये देखें, ये इनके ऊपर जो बाल होते हैं ना, अगर वो बाल खड़े हो जाए ना तो इसका मतलब होता है इनको ना सर्दी लगती है। और ऐसे बाल खड़े होने से ना ये मोटे भी अच्छे भी लगते हैं, कि ये ना ज़्यादा मोटे लग रहे थे। ये देखिए, इसकी बेचारी के बाल सारे खड़े, लेकिन क्या करें, लेकिन जिस्म इसका ना फुल गर्म है। तो जो बड़े होते हैं ना उनको सर्दी कम लगती है, जो बेचारे छोटे होते हैं ना उनको सर्दी ज़्यादा लगती है। और ये जो पराली पड़ी है ना चावल की, जो चोना था हमारा, वो भी मैंने वीडियो बनाई। अगर वो किसी ने नहीं देखी, वो भी जाके उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी जाके देख लीजिएगा। तो ये वाली सारी हम लेके आए थे कि इनको ना डालेंगे वो ना कुतर के,
तूड़ी की जगह ये डालेंगे। लेकिन ये भैंस हमारी खाती भी रहती है, देखिए सारी ख़राब कर रहे हैं। वो देखिए ऊपर मुर्गियाँ चढ़ जाती हैं, वो सारी इसको ख़राब कर रहे हैं। अब हमने कहा इसको नहीं, ये नहीं कुतरेंगे, उधर से ना जहाँ हमने स्टोर किया हम उधर से नहीं लेके आएंगे। वो हर रोज़ उतनी लेके आया करेंगे, उतनी हम कुतर के डाल दिया करेंगे, क्योंकि तूड़ी जो है ना वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जो तूड़ी होती है ना, ये जो दूध देती होती है ना भैंसें, उनको डालनी ज़रूरी होती है, उनको ये नहीं डाली जाती, क्योंकि फिर इससे ना दूध कम हो जाता है, सूखता तो नहीं है, कम हो जाता है थोड़ा सा। और बेबी देखें, बेबी पीछे पीछे घूमने लग गया अब। तो बेबी उधर से उठ के आ चुका है, इसका अब कपड़ा भी वो पड़ा है, वो भी उठा के उधर सुखाने के लिए रख देते हैं। सारा गंदा कर दिया इसने। तो ये टॉवल है इसलिए ये ज़्यादा गर्म है, इसलिए हमने यही डाल दिया इसके ऊपर। हमने कहा उसे सर्दी ना बस लगे, लेकिन वो जिधर जाता है ना खारिश करने लग जाता है, क्योंकि बाल है ना उसके जिस्म पे, नहलाया नहीं है इसलिए खारिश होती रहती है। जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन ही नहलाएंगे, वैसे नहीं नहलाना। तो अब जल्दी से मुर्गियों के अंडे वगैरह एक दफ़ा देख लेते हैं, बल्कि उन्होंने आवाज़ कोई नहीं दी, अभी नहीं देखते, बाद में देखेंगे। अपना ये काम करते हैं, जो सफाई करनी है हमने ये वाली जगह की सारी सफाई करनी है, ये वाली जगह की, बाकी जहाँ पे बंधे हुए हैं ना ये सारी सफाई करनी है। तो ये देखे बेबी का जब दिल करता है ना इनके साथ पंगे लेने आ जाता है। अब ये देखे कहाँ पे फिर रहा है। तो सारा दिन इसकी वाक नहीं ख़त्म होती, इधर ये पूरे घर की ना वाक ही करता रहता है। तो जब ये छोटा था ना तो इस टाइम इसका ना इतना बड़ा पेट था, तो जब हम इसे खुला छोड़ने लग गए ना उस टाइम का इसका पेट बिल्कुल इसके साथ लग गया। पेट इसका है ही नहीं, पहले इतना बड़ा होता था पेट इसका। वो ओल्ड वीडियोस में आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। ओल्ड वीडियोस में ना इसकी काफ़ी वीडियोस हैं, इसका इतना पेट होता था। अब बिल्कुल ये ना छोटा हो गया। अब तो सर्दी है ना, बाल इसके सारे खड़े हैं तो सही पता नहीं चलता। तो अब वो करते अपना काम। तो ये आज हमारा बाहर वाला डॉगी भी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो में आएगा। इसके काम क्या करे, वो खुशी इसकी देखें, जब भी दरवाज़ा खुलता है ना इसकी खुशी की इंतहा नहीं होती कि इसने अंदर आना है। तो वो देखें, वो वाला डॉगी भी इसका साथी बना हुआ है अब। मगर हमारे डॉगी के होते हुए किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे घर के अंदर आ जाए। ये देखें, ये हैं कितने, 1 2 3 4 डॉगी हैं, चारों उसके साथ रहते हैं। तो ये हमने कल शाम की रेडी भरी हुई थी जो मैंने बाहर फेंकी है। अब न्यू 2 रेडियाँ होती हैं हमारी रोज़ की, तो वो आज एक इधर से हो जाती है, एक अंदर से हो जाती है बरामदे से। तो सुबह के टाइम ना जो हमारे जानवर होते हैं ना, इधर 2-3 घंटे के लिए बांधते हैं हम। तकरीबन सुबह 7 बजे हम निकालते हैं बाहर और 9 बजे साइड पे कर देते हैं, 9:30 बजे। 2-2.5 घंटे इधर बांधते हैं, इसलिए ना इधर कम रश होने की वजह से ना ये देखिए ये सारी जगह सूखी सी रहती है। थोड़ा टाइम इधर बांधे जाते हैं, ज़्यादा टाइम वो अब साइडों पे रहते हैं। तो यहाँ से सफाई करने में सिर्फ 2-4 मिनट ही लगते हैं। गर्मियों में इधर से सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम में इधर ज़्यादा देर रहती हैं जानवर सारे। तो बातों बातों में ना हम इन 2 जानवरों को भूल ही गए हैं। तो ये जो है ना, ये हमारी 1 साल से ऊपर की है, तो ये बड़ी कमज़ोर सी, इसलिए हमने ना इसको इस बरामदे में बांधे रखा है ताकि इसे ना सर्दी ना लगे। तो जो ये वाली है ना, ये तो सही है, इसे इतनी सर्दी नहीं लगती अब, क्योंकि ये थोड़ी सी ना उससे जो सेहतमंद है, ये देखें माशाल्लाह से। लेकिन इसे हमने ना इसलिए इसको मैंने साथ रखा है क्योंकि ये अकेली नहीं रहती, इन दोनों का साथ बहुत अच्छा है। ये ना ये वाली इससे 18 दिन बड़ी है, वैसे देखें बड़ी 18 दिन है सिर्फ, और सेहत के हिसाब से देखें ऐसे लगता है जैसे साल बड़ी हो। तो लगे हाथ मैंने कहा इधर से भी सफाई कर लेते हैं। तो सर्दियों में जानवरों का काम फुल मुश्किल हो जाता है।
तो मुश्किल तो गर्मियों में भी होता है क्योंकि पसीना वगैरह आता है, धूप होती है, लेकिन जो सर्दियाँ होती है ना, इसमें सर्दियों में ना ये देखें हाथ फुल ठंडे हो जाते हैं और फिर काम करने को दिल नहीं करता। और ये दिन छोटे होने की वजह से ना बिल्कुल ही काम मुश्किल हो जाता है इनका। तो ये पीछे से हो गई है सारी सफाई, ये रह गया थोड़ा सा। तो ये देखिए इसकी भी सफाई होगी है और इधर जगह की भी सफाई होगी है। तो ये इधर ईंटें लगने की वजह से ना ये देखिए ये सूखा सूखा सा लग रहा है, और ये कच्ची मिट्टी होने की वजह से ना ये देखिए ये कितना गीला लग रहा है सारा। तो इधर हम इसलिए कम जानवर बांधते हैं, उधर जानवर ज़्यादा बांधते हैं, क्योंकि उधर वाली जगह जो है ना ईंटें लगी हुई ना वो सही रहती है जगह, ये जगह जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बाहर से सफाई करके अब इधर पहुंच चुका, ये वाला भी साथ ही साफ कर देंगे, क्योंकि इधर रात को बांधने होते हैं जानवर, इसलिए ये ज़रूरी होती है सबसे ज़्यादा। तो अब जानवरों को चारा डालना है, और उससे पहले ये मुर्गियों को ना आटा डालना है। ये भी सुबह की ना पीछे पीछे फिर रही आवाज़ें दे रही थी। पहले गिन लें पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरी हैं। तो ये 2 मुर्गे जो है ना ये उसे बेचारे को नहीं खाने देते। तो अब एक दफ़ा अंडे भी देख लें, उसके बाद फिर चारा डालते हैं जानवरों को। ये देखिए ये बैठी हुई है, उधर 12 थी, ये 13 ये बैठी हुई है, इसने अभी देना है अंडा, और वो सारा आटा खा जाएंगी, ये बेचारी रह जाएगी। तो एक दफ़ा ये सारी खुली की सफाई करनी पड़ेगी। ये देखें वो मुर्गियां सारा गंद डाल जाती हैं इधर। तो ये देखें ये सारी सफाई होगी इसकी। तो अब इसमें पहले तूड़ी डालनी है, तूड़ी डालने के बाद फिर वो जो ग्रीन चारा है ना वो डालना है। पहले तूड़ी डालते हैं। तो वो आधा थैला था वो 2 जगह पे डाल दिया मैंने। अब ये नया थैला ये डालेंगे। ये देखें ये घास की जड़ें हैं, ये देखें ये भी बड़े शौक से खाते हैं जानवर। तो इस भैंस की भी खुली साफ़ कर दी है मैंने। अब इसके लिए थोड़ी सी तूड़ी लेके आते हैं। तो तूड़ी वाला काम पूरा हो गया। अब ग्रीन चारा लेके आते हैं, वो इसमें डालते हैं सब में। तो ये डालते हैं भैंस को, जो हमारी दूध देती भैंस, सबसे पहले हम उसी डालते हैं, उसी को डालने होते हैं चारा।
तो ये वाला जो चारा होता है ना, ये जानवरों का फेवरेट चारा होता है। ये देखिए शौक से खा रही है भैंस हमारी। तो इसका तो चारा मिक्स हो गया, अब दूसरों को डालते हैं जो बाकी रहते हैं सारे जानवर। तो इसी के चारे में से वो इसके बेबी का भी हिस्सा होता है। ये नहीं, एक दफ़ा फिर डाल देंगे इसे, इसका पूरा हो जाएगा। तो चारा डालने में ना सर्दी से बुरा हाल हो रहा है। तो एक दफ़ा पहले ना सारा डाल लेना तीनों जगहों पे, फिर उसके बाद इसको मिक्स करके देखेंगे, वरना फिर तूड़ी और डालेंगे। क्योंकि अगर थोड़े हुए ना, सुबह के टाइम थोड़े होते हैं, शाम के टाइम पूरे होता है चारा इनका, जितना इन्होंने खाना होता है। तो ये भारी भी काफ़ी होता है, क्योंकि ये ग्रीन है ना, सारा पानी होता है सारा इसमें। तो अब इनकी मिक्सिंग का काम शुरू हो गया है। तो ये सारा काम हो गया है। बेबी के ऊपर वो कपड़ा दिया है और साथ ही खारिज करने लग गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी थी। तो हमारी वीडियो इसलिए उस टाइम थोड़ी बनी क्योंकि उस टाइम हमारा माइक बंद हो गया था, फिर माइक चार्ज करने के बाद तो दोबारा आप वीडियो बनाइए। अब सारा काम हो चुका था।